नमस्कार सर, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान बाय कमल पर। आज हम फिर से लाओ त्से की दो ताओवादी कहानियों को लेकर आए हैं। आधुनिक युग में हमारी आधुनिक सभ्यता ने हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल दिया है जहां हर कदम पर केवल एक ही मंत्र गूंजता है, पाना और अधिक पाना। हमने अपने मन को महत्वाकांक्षाओं के अनंत अंबार से भर लिया है, मानो सुख और संतुष्टि का रास्ता केवल और केवल भौतिक उपलब्धियों, सामाजिक मान्यता और अंतहीन सफलताओं से होकर गुजरता हो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जीवन का मकसद कुछ बड़ा करना है, कुछ असाधारण हासिल करना है। स्कूल की कक्षाओं से लेकर कार्यस्थलों तक हमें बार बार यही बताया जाता है कि मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास ही वह चाबी है जो सफलता का ताला खोलेगी। लेकिन इस सिखावन में एक कमी रह जाती है। हमें यह नहीं बताया जाता कि इस दौड़ में हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा सच्चा सुख कहीं पीछे छूट जाता है। हमारी संस्कृति ने हमें एक ऐसी मानसिकता दी है जहां हम यह मान बैठे हैं कि जितना अधिक हम मेहनत करेंगे, जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ेंगे, उतना ही अधिक हम पाएंगे और खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह अंतहीन दौड़ हमें वास्तव में सुख देती है? हम सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते हैं, धन कमाने, प्रसिद्धि हासिल करने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। हम अपने सपनों को सच करने की जल्दबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जीवन की सहजता, उसकी सादगी और उसकी सुंदरता को ही भूल जाते हैं। इस दौड़ में हम एक ऐसी अधीरता के शिकार हो जाते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करती हैं। हम अपने पड़ोसी के बड़े घर, अपने सहकर्मी की तरक्की या सोशल मीडिया पर किसी की चमकती जिंदगी को देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। यह तुलना हमें एक अंतहीन चक्र में धकेल देती है जहां हम हमेशा कुछ और पाने की चाह में बेचैन रहते हैं। इस बेचैनी में एक अवसाद धीरे धीरे हमारे मन में घर कर जाता है। हमारी मानसिक शांति, हमारा संतुलन और हमारा आत्मविश्वास इस दौड़ में कहीं खो जाता है। हमने प्रकृति से खुद को इतना दूर कर लिया है कि हम भूल गए हैं कि सच्चा सुख और विकास प्रकृति के सहज नियमों में छिपा है। पेड़ अपने आप बढ़ता है जब उसे सही मात्रा में पानी, धूप और समय मिलता है। नदियां अपने मार्ग को स्वयं खोज लेती हैं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और उड़ान भरते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। लेकिन हम इंसान, जो प्रकृति का हिस्सा हैं, उसकी इस सहजता को भूल चुके हैं। हमने अपने जीवन को एक यांत्रिक दौड़ में बदल दिया है जहां हर चीज को नियंत्रित करना, हर चीज को जल्दी हासिल करना हमारा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। यह अधीरता और यह अंतहीन दौड़ हमें कहां ले जाती है? हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वह लक्ष्य मिलता है तो हम पाते हैं कि हमारी खुशी अभी भी अधूरी है। हम एक नया लक्ष्य बना लेते हैं और फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। इस चक्र में हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और सहजता का पाठ पढ़ाती है। एक पेड़ को खींचकर हम उसे जल्दी बड़ा नहीं कर सकते, उसी तरह अपने जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करके हम सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसी सत्य को समझाने के लिए यह कहानी है लिन युंग की कहानी, जो एक धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति की है। यह कहानी हमें वू वेई के सिद्धांत की याद दिलाती है, जो ताओवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वू वेई का अर्थ है बिना प्रयास के कार्य करना। नहीं, इसका मतलब आलस्य या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह है कि हम प्रकृति के प्रवाह के साथ चलें, उसका विरोध न करें। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची प्रगति और सुख तब आता है जब हम धैर्य के साथ प्रकृति और जीवन के नियमों का सम्मान करते हैं। लिन युंग की कहानी हमें एक दर्पण दिखाती है। यह हमें अपने जीवन की उस अंधी दौड़ पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हम फंसे हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें सुख की ओर ले जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब हम उन्हें सहजता और धैर्य के साथ पोषित करें।
यह कहानी हमें प्रकृति की ओर लौटने का न्योता देती है, उस समग्रता की ओर जो पेड़ों की हरियाली, नदियों के प्रवाह और पक्षियों की उड़ान में छिपी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समय, देखभाल और सहजता के साथ मिलती हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम वू वेई के उस गहरे सत्य को समझें जो हमें अधीरता और अवसाद के चक्र से बाहर निकाल सकता है। यह कहानी केवल एक पेड़ और एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हमारी अपनी खोज, हमारे अपने सुख और हमारे अपने जीवन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन चीन के एक समृद्ध गांव में, जहां हरे भरे खेत और नीली नदियां आपस में मिलते थे, एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था लिन युंग। लिन युंग एक सफल व्यक्ति था जिसने अपनी मेहनत और चतुराई से अथाह धन कमाया था। उसका विशाल घर, जो संगमरमर और लकड़ी से बना था, गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी पर खड़ा था। घर के चारों ओर एक विशाल बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल, फलदार पेड़ और एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैरते थे। लिन युंग को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। वह इसे अपने धन और वैभव का प्रतीक मानता था। गांव के लोग अक्सर उसके बगीचे की तारीफ करते और यह सुनकर लिन युंग का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन लिन युंग का स्वभाव अधीर था। वह हर चीज तुरंत चाहता था, चाहे वह व्यापार में लाभ हो, नया सामान हो या फिर बगीचे में कोई नया पौधा। उसका मानना था कि अगर वह अपनी इच्छा और मेहनत से किसी चीज को नियंत्रित कर सकता है तो वह उसे जल्दी से हासिल भी कर सकता है। एक दिन लिन युंग ने सुना कि पड़ोस के गांव में एक अनोखा पेड़ है जिसे स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ की खासियत थी कि यह अपनी सुंदरता और विशालता के लिए जाना जाता था। इसके पत्ते सुनहरे हरे रंग के होते थे और इसकी शाखाएं इतनी मजबूत थीं कि वे तूफानों में भी अडिग रहती थीं। लिन युंग ने तुरंत फैसला किया कि उसे अपने बगीचे में ऐसा ही एक पेड़ चाहिए। वह चाहता था कि यह पेड़ न केवल उसके बगीचे की शोभा बढ़ाए, बल्कि गांव वालों को यह भी दिखाए कि वह कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। लिन युंग ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे स्वर्ग के वृक्ष का एक छोटा पौधा लाए। नौकरों ने कई दिनों की यात्रा के बाद एक नन्हा सा पौधा लाकर लिन युंग को सौंपा। पौधा छोटा था, लेकिन उसकी पत्तियों में एक अनोखी चमक थी जो यह संकेत देती थी कि यह एक दिन विशाल और सुंदर वृक्ष बनेगा। लिन युंग ने अपने बगीचे के सबसे अच्छे स्थान को चुना, जहां धूप और छाया का संतुलन था और मिट्टी उपजाऊ थी। उसने अपने माली को बुलाया और कहा, इस पौधे को यहां रोपो और सुनिश्चित करो कि यह जल्दी से बड़ा हो। मैं चाहता हूं कि यह कुछ ही महीनों में गांव का सबसे ऊंचा और सुंदर पेड़ बन जाए। माली, जिसका नाम चेन था, एक अनुभवी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसने लिन युंग को समझाने की कोशिश की, मालिक, प्रकृति का अपना समय होता है। यह पौधा बड़ा होगा, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। इसे पानी, धूप और देखभाल की जरूरत है, लेकिन हम इसे जल्दी बड़ा नहीं कर सकते। लिन युंग ने चेन की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, तुम बस मेरे आदेश का पालन करो। मैं इस पेड़ को जल्दी बड़ा होते देखना चाहता हूं। अगर तुम इसे नहीं कर सकते तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। चेन ने चुपचाप सिर झुका लिया और पौधे को रोप दिया। उसने मिट्टी को खाद दी, पानी दिया और पौधे के आसपास एक छोटा सा बाड़ा बनाया ताकि जानवर इसे नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन लिन युंग का धैर्य कम था। हर सुबह वह बगीचे में जाता और पौधे को देखता। उसे लगता कि पौधा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना वह चाहता था। एक दिन उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, यह पौधा बहुत धीमा बढ़ रहा है, मुझे इसे और तेजी से बड़ा करना होगा। उसने एक अजीबोगरीब विचार निकाला। उसने सोचा कि अगर वह पौधे को हर दिन थोड़ा सा खींचे तो वह जल्दी लंबा हो जाएगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे पौधे को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचें। नौकरों ने ऐसा ही किया, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। लिन युंग हर सुबह बगीचे में जाता, पौधे को देखता और उसे थोड़ा और खींचने का आदेश देता। लेकिन जल्द ही पौधे की हालत खराब होने लगी। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं और उसकी जड़ें कमजोर होने लगीं। चेन ने कई बार लिन युंग को चेतावनी दी, मालिक, यह तरीका गलत है। पौधे को जबरदस्ती खींचने से वह मर जाएगा। उसे समय और प्रकृति का साथ चाहिए। लेकिन लिन युंग ने उसकी बात को फिर से अनसुना कर दिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यायावर आया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था लाओ त्से,
ताओवादी दर्शन के महान गुरु लाओ त्से की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वह प्रकृति के रहस्यों को समझता था और जीवन के गहरे सत्य को सरल शब्दों में बता सकता था। लिन युंग ने लाओ त्से के बारे में सुना था और उसे अपने घर आमंत्रित किया ताकि वह उसके बगीचे की शोभा देख सके। लाओ त्से जब लिन युंग के बगीचे में पहुंचे तो उनकी नजर उस मुरझाए हुए पौधे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पौधा कमजोर और पीला पड़ गया था। लिन युंग ने गर्व से कहा, यह स्वर्ग का वृक्ष है। मैं इसे गांव का सबसे ऊंचा पेड़ बनाना चाहता हूं। मैं इसे हर दिन खींचता हूं ताकि यह जल्दी बड़ा हो। लाओ त्से ने पौधे को ध्यान से देखा और फिर लिन युंग की ओर मुड़कर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, लिन युंग, तुम एक धनी और मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन तुम प्रकृति के नियमों को भूल रहे हो। पेड़ को खींचने से वह तेजी से नहीं बढ़ता, बल्कि मर जाता है। उसे पानी दो, धूप दो और समय दो। वो वे यही है, प्रकृति को उसका काम करने देना। लिन युंग को लाओ त्से की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, वो वे ये क्या है? मैं तो बस अपने पेड़ को जल्दी बड़ा करना चाहता हूं। लाओ त्से ने शांत स्वर में समझाया, वो वे का अर्थ है बिना प्रयास के कार्य करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं, बल्कि यह कि तुम प्रकृति के प्रवाह के साथ चलो। जब तुम पेड़ को खींचते हो तो तुम उसकी स्वाभाविक गति को बाधित करते हो। तुम्हारी अधीरता उसे नष्ट कर रही है। अगर तुम उसे समय और देखभाल दोगे तो वह अपने आप बड़ा और मजबूत होगा। लिन युंग का परिवर्तन। लिन युंग ने लाओ त्से की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी संशय में था। उसने सोचा, क्या यह बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा है? मैंने इतना धन और मेहनत इस पौधे पर लगाई है, क्या मैं इसे यूं ही छोड़ दूं? लेकिन जब उसने पौधे की हालत देखी, उसकी मुरझाई पत्तियां और कमजोर तना, तो उसे लाओ त्से की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने चेन को बुलाया और कहा, आज से हम इस पौधे को नहीं खींचेंगे। तुम इसे पानी दो, खाद दो और इसकी देखभाल करो, लेकिन इसे जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश मत करना। चेन ने राहत की सांस ली और काम शुरू कर दिया। उसने पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए मिट्टी को ढीला किया, उसे नियमित रूप से पानी दिया और धूप का ध्यान रखा। लिन युंग ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने का फैसला किया। वह हर दिन बगीचे में जाता, लेकिन अब वह पौधे को खींचने के बजाय उसकी प्रगति को शांत मन से देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन भी शांत हो रहा था। वह पहले की तरह हर चीज को जल्दी पाने की चाहत में नहीं जल रहा था। उसने अपने व्यापार में भी वू वेई का सिद्धांत अपनाना शुरू किया। वह अब अपने कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालता था और उसने अपने व्यापारिक फैसलों में भी धैर्य दिखाना शुरू किया। समय बीतता गया। पहले कुछ महीनों में पौधे में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन लिन युंग ने हार नहीं मानी। वह लाओ त्से की सलाह को याद रखता था। धीरे धीरे पौधे की पत्तियां फिर से हरी होने लगीं और उसका तना मजबूत होने लगा। एक साल बाद वह पौधा एक छोटे पेड़ में बदल गया। उसकी शाखाएं फैलने लगीं और उसकी पत्तियों में वही सुनहरी चमक लौट आई जो स्वर्ग के वृक्ष की खासियत थी। कई वर्षों बाद वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि वे बगीचे के एक बड़े हिस्से को छाया देती थीं। गांव के लोग लिन युंग के बगीचे में इस पेड़ को देखने आते और उसकी सुंदरता की तारीफ करते। वे कहते, यह गांव का सबसे सुंदर और मजबूत पेड़ है। लिन युंग ने इसे कैसे उगाया? लिन युंग मुस्कुराता और कहता, मैंने इसे नहीं उगाया, मैंने बस इसे बढ़ने दिया। मैंने इसे पानी, धूप और समय दिया, बाकी प्रकृति ने किया। यह कहानी केवल एक पेड़ की नहीं, बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य की बात करती है। वू वेई का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जबरदस्ती और अधीरता से हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं और इससे नुकसान ही होता है। धैर्य, स्वाभाविकता और प्रकृति के साथ तालमेल हमें वह परिणाम देता है जो टिकाऊ और सुंदर होता है। लिन युंग ने न केवल अपने बगीचे में एक सुंदर पेड़ उगाया, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतुलन पाया। उसने समझ लिया कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बेकार है। हमें प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना चाहिए और सही समय पर सही काम करना चाहिए। लिन युंग का बगीचा आज भी गांव में एक प्रेरणा का स्रोत है। स्वर्ग का वृक्ष, जो कभी एक मुरझाया हुआ पौधा था, अब गांव के बच्चों के लिए छाया देता है, पक्षियों के लिए आश्रय है और लिन युंग के लिए एक अनमोल सबक। यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे सुंदर चीजें समय, धैर्य और प्रकृति के साथ सहयोग से मिलती हैं।
वू वेई का यह सिद्धांत न केवल पेड़ों के लिए बल्कि हमारे रिश्तों, काम और सपनों के लिए भी लागू होता है। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। आज का मानव अपनी प्रगति के शिखर पर खड़ा है। उसने तकनीक के बल पर आकाश को छुआ, सितारों को नापा और धरती के हर कोने पर अपनी छाप छोड़ी। विशाल मशीनों, चमचमाते गगनचुंबी भवनों और डिजिटल दुनिया की चकाचौंध ने मानव जीवन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की अनंतता तक मानव का नियंत्रण फैला हुआ है। लेकिन इस तेज रफ्तार दौड़ में क्या हमने कभी ठहर कर अपने भीतर झांका है? क्या हमने कभी सोचा कि यह प्रगति हमें कितनी भारी कीमत चुकाने को मजबूर कर रही है? हमारी बाहरी दुनिया भले ही चमक रही हो, लेकिन हमारे भीतर एक खोखलापन पनप रहा है। एकाकीपन की ठंडी सिहरन और अवसाद का साया हमारे मन को घेरे हुए है। हमने भौतिक सुख सुविधाएं तो जुटा ली, शानदार घर, महंगी गाड़ियां और हर तरह का वैभव, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया एक गहरे गड्ढे में डूबती जा रही है। हमारे पास खाने को स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन भूख नहीं। सोने को मुलायम बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं। जिस आराम के लिए हम दिन रात भागते हैं, वह आराम हमें छूता तक नहीं। भव्य बंगलों में रहने का समय नहीं और खुशी के सारे साधन जुटाने के बावजूद सच्ची खुशी कहीं गायब है। हमारे मस्तिष्क में डोपामिन की बाढ़ आती है, सोशल मीडिया की अधिसूचनाओं से, नई खरीदारी से या क्षणिक उपलब्धियों से। लेकिन यह केवल एक छलावा है जो हमें क्षणिक उत्तेजना देता है, न कि वह स्थायी शांति जो आत्मा को संतुष्ट करे। जब मानव प्रकृति के आलिंगन में रहता था, तब उसका जीवन सरल और संतुलित था। वह जंगलों की छांव में, नदियों के किनारे और पहाड़ों की गोद में सांस लेता था। उसकी खुशी, डर और उत्साह के हार्मोन प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। वह सूर्योदय के साथ जागता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता, नदी के प्रवाह को देखता और हवा की सरसराहट को महसूस करता था। उसकी चिंताएं केवल जीवित रहने तक सीमित थीं, खाना जुटाना, शिकार से बचना और अपने परिवार की रक्षा करना। लेकिन आज का मानव प्रकृति से कट गया है। वह कंक्रीट के जंगलों में कैद है, स्क्रीनों की रोशनी में डूबा हुआ है और अपनी ही बनाई चिंताओं के जाल में उलझा हुआ है। वह भूल गया है कि सच्ची खुशी उसके भीतर से ही जन्म लेती है और वहीं समा जाती है। उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं। यह खुशी न धन में है, न शोहरत में, न ही सफलता की चकाचौंध में। यह वह शांति है जो मन के खालीपन में मिलती है, जहां प्रकृति ताओ के रूप में एक रूप होकर विद्यमान है। प्रकृति और ध्यान इस खालीपन को पुनर्जनन करने का मार्ग है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का प्रवाह सहज और स्वाभाविक है, जैसे नदी बिना किसी प्रयास के बहती है। ध्यान हमें उस खालीपन तक ले जाता है जहां मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और ताओ का प्रवाह हमारे भीतर उतरता है। ताओ वह अनंत शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। वह हवा की स्वतंत्रता, सूर्य की निरंतरता और पेड़ों की मौन वृद्धि में बसती है। ताओ में खुशी की चाहत नहीं होती, वह बस है स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक। जब हम अपने मन को चिंताओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त करते हैं, तब हम उस खाली गाड़ी की तरह हो जाते हैं जो बिना किसी बाधा के चलती है। यही वह क्षण है जब ताओ हमारे भीतर प्रवेश करता है और सच्चा सुख हमारे जीवन को रंग देता है। यह कहानी हमें उस प्राचीन सत्य की ओर ले जाती है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं में कहीं खो गया है। यह एक धनी व्यापारी चेन वेई की यात्रा है जो अपनी सारी संपत्ति और शोहरत के बावजूद मन की शांति से वंचित है। उसकी मुलाकात ताओवादी संत जुआंगत से होती है, जो उसे प्रकृति और ध्यान के माध्यम से सिखाते हैं कि सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की सादगी और खालीपन में छिपा है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारी आधुनिक उलझनें हमें भटका सकती हैं, लेकिन प्रकृति और ध्यान का मार्ग हमें ताओ की सरलता और शांति की ओर वापस ला सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम उस सादगी की खोज करें जो हमारे भीतर की शांति को पुनर्जन्म दे सकती है। प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में बांस के जंगल हवा में लहराते थे और नदी का साफ पानी सूरज की किरणों में चमकता था, एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था चेन वेई। चेन वेई का नाम पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। उसका व्यापार साम्राज्य विशाल था। रेशम, मसाले और कीमती रत्नों का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी हवेली भव्य थी, जिसमें नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी।
उसका परिवार हर तरह की सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग उसकी संपत्ति और प्रभाव की प्रशंसा करते, लेकिन चेन वेई के चेहरे पर वह शांति कभी नहीं दिखती थी, जो सच्चे सुख का प्रतीक होती है। चेन वेई रात रात भर जागता रहता, अपने व्यापार की चिंताओं में डूबा हुआ। क्या उसका माल सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच रहा है? क्या उसके प्रतिद्वंद्वी उससे आगे निकल रहे हैं? क्या उसकी संपत्ति अगली पीढ़ी तक बनी रहेगी? ये सवाल उसके मन को भारी बनाए रखते थे। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अपने खातों और व्यापारिक योजनाओं में उलझा रहता। उसकी पत्नी लियान अक्सर उससे कहती, चेन, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, फिर भी तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं? लेकिन चेन वेई के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि उसके हृदय में एक रिक्तता थी जो किसी भी धन दौलत से नहीं भर रही थी। एक दिन जब चेन वेई का मन विशेष रूप से अशांत था, उसने सुना कि गांव के बाहर एक बूढ़ा ताओवादी संत रहता है, जिसे लोग जुआंगत से कहते हैं। कहा जाता था कि जुआंगत से का ज्ञान इतना गहन है कि वह लोगों के मन के सबसे जटिल सवालों का जवाब दे सकता है। चेन वेई ने सोचा, शायद यह संत मेरे मन की इस अशांति को दूर कर सकता है। उसने अपने सबसे शानदार रथ को तैयार करने का आदेश दिया और जुआंगत से मिलने निकल पड़ा। जुआंगत से एक साधारण झोपड़ी में रहते थे, जो नदी के किनारे बनी थी। उनकी झोपड़ी के आसपास कुछ बांस के पेड़, एक छोटा सा बगीचा और एक लकड़ी का बेंच था, जहां वह अक्सर बैठकर प्रकृति का अवलोकन करते थे। जब चेन वेई वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जुआंगत से एक साधारण सूती वस्त्र पहने नदी के किनारे बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो चेन वेई ने पहले कभी नहीं देखी थी। चेन ने अपने नौकरों को रथ के पास इंतजार करने को कहा और जुआंगत से के पास गया। महान संत, चेन वेई ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा, मैं चेन वेई हूं, इस क्षेत्र का सबसे धनी व्यापारी। मेरे पास धन, संपत्ति और सम्मान है। मेरे पास वह सब कुछ है जो एक इंसान की इच्छा हो सकती है। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरी रातें चिंताओं में डूबी रहती हैं और मेरा हृदय खाली सा महसूस करता है। कृपया मुझे बताइए, मैं सच्चा सुख कैसे प्राप्त करूं? जुआंगत से ने शांत नजरों से चेन वेई को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह चेन के मन के हर कोने को पढ़ सकते हों। बिना कुछ कहे जुआंगत से उठे और चेन को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे नदी के किनारे एक पथरीले रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में एक खाली गाड़ी खड़ी थी, जिसे एक बैल हल्के हल्के खींच रहा था। गाड़ी इतनी आसानी से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रही हो। देखो, जुआंगत से ने कहा, यह गाड़ी खाली है। यह बिना किसी प्रयास के चल रही है। इसका बोझ हल्का है, इसलिए यह स्वतंत्र और सहज है। चेन वेई ने गाड़ी को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप जुआंगत से के पीछे चलता रहा। कुछ दूरी पर एक दूसरी गाड़ी दिखी। यह गाड़ी भारी सामान से लदी हुई थी, लकड़ी, अनाज के बोरे और भारी भरकम बक्से। 2 बैल इसे खींच रहे थे, लेकिन फिर भी गाड़ी धीरे धीरे और मुश्किल से चल रही थी। पहिए कीचड़ में धंस रहे थे और बैल थकान से हाँफ रहे थे। जुआंगत से ने इस गाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, यह गाड़ी भारी है। इसका बोझ इतना है कि यह मुश्किल से चल पा रही है। बैल थक रहे हैं और गाड़ी का हर हिस्सा दबाव महसूस कर रहा है। चेन वेई ने दोनों गाड़ियों को देखा, लेकिन वह अभी भी जुआंगत से के कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। उसने पूछा, संत, आप मुझे गाड़ियों से क्या समझाना चाहते हैं? मेरा सवाल तो सुख के बारे में है। जुआंगत से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी सरलता थी। उन्होंने कहा, चेन वेई, तुम्हारा मन उस भारी गाड़ी की तरह है। यह इच्छाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं से भरा हुआ है। जितना अधिक तुम अपने मन को इन बोझों से भरते हो, उतना ही वह भारी होता जाता है। और जब मन भारी होता है तो वह ताओ के प्रवाह में नहीं रह पाता। ताओ वह शक्ति है जो सारी सृष्टि को संचालित करती है। वह नदी की तरह बहती है, हवा की तरह स्वतंत्र है। लेकिन जब तुम्हारा मन भरा हुआ है तो ताओ के लिए उसमें प्रवेश करने की जगह नहीं बचती। सुख तभी मिलता है जब मन खाली हो, उस खाली गाड़ी की तरह जो बिना किसी बाधा के चलती है। चेन वेई ने जुआंगत से की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी संशय में था। उसने कहा, परंतु संत, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा जीवन जिम्मेदारियों से भरा है। मैं अपने व्यापार, अपने परिवार, अपनी संपत्ति को कैसे छोड़ दूं? अगर मैं इच्छाएं छोड़ दूं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? जुआंगत से ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति या जिम्मेदारियां छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। ताओ का मार्ग त्याग का नहीं, स्वीकार का मार्ग है।
तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना है। जब तुम यह चाहने लगते हो कि चीजें हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार हों, तो तुम अपने मन को भारी कर लेते हो। ताओ कहता है, प्रवाह के साथ बहो। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए शोक मत करो। चेन वेई चुप हो गया। वह जुआंगत्से की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी अपनी पुरानी आदतों में उलझा था। जुआंगत्से ने उसकी उलझन को भांप लिया। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ मेरी झोपड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। चेन वेई जुआंगत्से के साथ उनकी साधारण झोपड़ी में गया। झोपड़ी में ज्यादा कुछ नहीं था। एक लकड़ी का मेज, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक साधारण चटाई। जुआंगत्से ने चेन को एक मिट्टी का खाली घड़ा दिखाया। उन्होंने कहा, यह घड़ा खाली है और यही इसकी उपयोगिता है। अगर यह भरा होता तो इसमें कुछ और डालने की जगह न होती। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करते, तुम ताओ की शांति को ग्रहण नहीं कर सकते। चेन वेई ने घड़े को देखा और सोचा। उसने कहा, लेकिन संत, अगर मैं अपने मन को खाली कर दूं, तो क्या मैं अपने व्यापार, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं एक साधु की तरह जीवन जीने लगूं? जुआंगत्से हंसे। उनकी हंसी में कोई उपहास नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, ताओ का मार्ग साधु बनने का नहीं, बल्कि सहज होने का है। तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन उन्हें बोझ मत बनने दो। अपने व्यापार को संभालो, लेकिन उसकी चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दो। अपने परिवार को प्यार करो, लेकिन उनकी अपेक्षाओं को अपने मन का मालिक मत बनने दो। जब तुम इन सब के बीच संतुलन पालोगे, तो तुम्हारा मन खाली गाड़ी की तरह हल्का हो जाएगा। चेन वेई ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जुआंगत्से की बातें उसके मन को छू रही हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, संत, आपकी बातें गहरी हैं, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? जुआंगत्से ने कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो कुछ पल प्रकृति के साथ बिताओ। नदी को देखो, कैसे वह बिना किसी चिंता के बहती है। हवा को सुनो, कैसे वह बिना किसी उद्देश्य के चलती है। अपने मन को कुछ देर के लिए खाली कर दो, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। चेन वेई ने जुआंगत्से को धन्यवाद दिया और अपनी हवेली की ओर लौट गया। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा, तो उसने जुआंगत्से की बातों के बारे में सोचा। उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह नदी के किनारे जाएगा और कुछ पल शांति में बिताएगा। अगले दिन सुबह चेन वेई अपने नौकरों को बिना बताए चुपके से नदी के किनारे गया। वह एक चट्टान पर बैठ गया और नदी को देखने लगा। पानी का प्रवाह, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उसे एक अजीब सी शांति दी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को खाली करने की कोशिश की। पहले तो उसका मन बार बार व्यापार, खातों और चिंताओं की ओर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। उसे लगा कि उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। कई हफ्तों तक चेन वेई हर सुबह नदी के किनारे जाता। वह अपने व्यापार को पहले की तरह संभालता, अपने परिवार के साथ समय बिताता, लेकिन अब वह इन चीजों को बोझ की तरह नहीं देखता था। उसने अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने सीखा कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। एक दिन वह फिर से जुआंगत्से से मिलने गया। उसने कहा, संत, आपने मुझे सिखाया कि सुख मन की सादगी में है। अब मैं अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करता हूं और मुझे एक ऐसी शांति मिली है जो मैंने पहले कभी नहीं जानी। जुआंगत्से मुस्कुराए और बोले, चेन वेई, तुमने ताओ का मार्ग देख लिया है। यह मार्ग जटिल नहीं है, यह उतना ही सरल है जितनी नदी का बहना। जब तुम अपने मन को खाली रखते हो, तो ताओ तुम में प्रवेश करता है और सुख स्वतः तुम्हारे पास आता है। कहानी का संदेश। यह कहानी ताओवादी दर्शन के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। सादगी, इच्छाओं का त्याग और ताओ के साथ एक होने की अवधारणा। चेन वेई की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों या संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और सहजता में निहित है। जब हम अपने मन को अनावश्यक बोझों से मुक्त करते हैं, तो हम ताओ के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं और सुख स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आ जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।